बनता उनकी रूह को सवाब पहुंचाना चाहिए था। दुकान में बैठकर एक हिंदू आदमी अपनी दुकान में बैठता है तो दुकान में पहुंचने से पहले वो जब तक पूजा पाठ नहीं करता किसी कस्टमर से बात नहीं करता है, और तुम बासी मुंह आकर के कस्टमर से बात करते हो। तुमको बैठ करके कम से कम कुरान के 2 कलमे पढ़ने चाहिए, 2 आयतें की तिलावत करनी चाहिए। अपने बुजुर्ग, जिस बुजुर्ग के नाम की रोटियां तोड़ रहे हो उस बुजुर्ग के नाम से तुमको फातिहा करनी चाहिए, फातिहा खानी करनी चाहिए, इसाले सवाब करनी चाहिए। उनके रूह को सवाब पहुंचा दिए होते तो वो दाता तेग अली कब्र के अंदर से तुम्हारे लिए मुस्कुरा करके तुम्हारे लिए दुआएं खैर कर दिए होते। जो आदमी दुनिया के जमीन के ऊपर रहकर दुआ जो करते हैं उसकी दुआ का असर कम होता है, मगर जमीन के नीचे चले जाने के बाद जब दुआ की जाती है उस दुआ का असर उससे ज्यादा होता है। दाता तेग अली ने इस जमीन के ऊपर रहकर जो दुआ की थी उस दुआ का असर इतना अच्छा है कि आज हर बिहारी खुशगवार है, हर बिहार का रहने वाला खुशगवार है, हर टायर वाला खुशगवार है। सोच अगर तुमने दिल से उनको याद किया होता और अगर उन्होंने कब्र से एक मर्तबा मुस्कुरा कर तुम्हें देख लिया होता तो फिर तुम्हारी दुनिया ही नहीं तुम्हारी आखिरत भी खुशगवार हो गई होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम। तुम्हारी आखिरत भी तो आप लोग सलामी मत दीजिए, आप लोग इनाम मत दीजिए खतीबों को। क्यों दीजिएगा खतीबों को इनाम? इनाम देने के लिए मौलाना मुबारक साहब हैं, 2-2 3-3 बार वो उठ करके दे रहे हैं। आप लोग क्यों दीजिएगा? आप लोग पैसा रखिए शायरों के लिए, सैफ रजा कानपुरी के लिए, शाबान रजा हसानी के लिए, इन लोगों के लिए पैसा रखिए। इन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है पैसे की, हम लोगों को जरूरत थोड़े है। हम लोग तो बांध है, ना हम लोग के पास बेटा है, ना हम लोग के पास बेटी है, ना हम लोगों का कोई खाने वाला है। समझ रहे हैं आप? अच्छा इतना बोल दिया, अभी तक कोई नहीं उठा मजमे से। अब उठेंगे, अब उठेंगे इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। अभी तक नहीं उठा है, जब तक नहीं उठेंगे मैं कैसे उठूं? हाँ माशाल्लाह, लो हमारे शायर साहब भी दे दिए, सुभान अल्लाह। आप बता रहे वो कैमरा लगा हुआ है। अब तो हम लोग वैसे भी डरते हैं कि मजमे से क्या बोले क्या नहीं बोले। सही बात। उसी चीज को वायरल करेंगे, देखो मौलाना पैसा मांग रहा है, उसी चीज को वायरल करेंगे। लेकिन फिर नहीं बोलेंगे तो आप सुधरेंगे कैसे? आपकी इस्लाह कैसे होगी? आप ये नहीं जानते, हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते आलिमों को पैसे दो। आलिमों को पैसे दोगे तो ये गारंटी को पैसा ताश के पत्तों में नहीं जाए, शराब की भट्टियों में नहीं जाए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर शेख सादी शेख शिराजी रहमा फरमाते हैं कि पीर को पैसे ना दो, आलिमों को पैसे दो। पीर को पैसे ना दे, आलिमों को देना। क्योंकि वो जो शेख है वो अगर पैसे के पीछे अगर उसको माइल करोगे, पैसों के पीछे अगर वो माइल हो गया तो उस शेख से तकवाशियारी खत्म हो जाएगी, उसके अंदर दुनिया आ जाएगी। और उसके अंदर अगर दुनिया आ गई तो उसके जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सारे लोग फितने में मुब्तला हो। आजकल 90% पीरों का हाल यही है। दिल्ली में फ्लैट खरीदते हैं, एक एक पीर के पास कितने कितने करोड़ रुपए की फ्लैट है, आपको पता भी नहीं, आपको अंदाजा नहीं है। और अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वो शेर मेरे ध्यान में नहीं है कि पीर साहब के करीब होकर के मुरीद जन्नती बन गया, मगर मुरीदों के चक्कर में पीर जहन्नमी बन गया। क्योंकि मुरीद करीब हुआ तो पीर साहब के दिमाग में पैसा आ गया, और मुरीद जब पीर के करीब हो गया तो पीर का चेहरा देख करके उसे खुदा की याद आने लगी। वो ये सोचने लगा कि इस मकाम पर हमारे पीर साहब हैं, उस मकाम पर हम कैसे पहुंचे। वो भी वजीफा करने लगे। आप ये समझिए, आप अपने बच्चों को क्या सिखा? आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और आवाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदाए वहदहु ला शरीक का बेपनाह शुक्र एहसान है कि इस वक्त हम और आप मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी से पूछा गया था कि मुझे ये कब पता चलेगा कि इस वक्त खुदा की ख़ास तवज्जो मेरी जानिब है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी फरमाते हैं कि जब पूरी दुनिया सो रही हो और आप उस वक्त खुदा और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हो या सुन रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि उस वक्त खुदा का ख़ास फजल आपकी जानिब है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप इस वक्त किस हैसियत से यहाँ पे बैठे हैं और वो किस नूर की चमक ने आपको बैठाया है, यह आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई अपने मुक़द्दर के हिस्से का हकदार होता है। कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ बिरयानी ही के लिए जलसों में जाते हैं। जलसे की दावत मिलती है, उसी वक्त वो पूछते हैं कि खाने में क्या बन रहा है, बिसाइन है कि नहीं है। खाने में बिसाइन होता है तब लोग जलसों में जाते हैं, यानी जब तक पत्री की दावत नहीं मिलती है तब तक लोग जलसों में जाने की नीयत भी नहीं करते। यानी कुल मिलाकर ये आपको मानना होगा कि मुसलमान पत्थर चटवा है। सही 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 बिल्कुल हक गोई। हाँ क्या सच्चाई है बिल्कुल। अगर आप यहाँ से वहाँ तक कुर्सियाँ आप देखें तो उन कुर्सियों के खाली रहने से आप क्या फ़ैसला कर सकते हैं। हम लोग तो यही फ़ैसला करेंगे, क्योंकि जलसा अभी चल रहा है, जलसा ख़त्म नहीं हुआ है। जब तक दुआ नहीं होगी, हुजूर के वसीले से अपने गुनाहों की माफ़ी के तलबगार नहीं होंगे, तब तक जलसा चल रहा है। और इसी वक्त अगर इस दौरान अगर कुर्सियाँ इतनी खाली हो गई तो हम महसूस कर सकते हैं कि जो लोग जलसे का फैज़ लेने नहीं आए थे वो चले गए, मगर जिन लोगों को जलसों के फैज़ पर यकीन है, ईकान है, वो लोग अब तक बैठे हुए हैं। बेशक सुभान आप अल्लाह। लायक तहसीन हैं, काबिल मुबारकबाद हैं। हुजूर शेख तरीक़त रहबर राह शरीयत गुले गुलजार क़ादरियत यूसुफ़ी दूल्हा खलीफा हुजूर गुलजार मिल्लत हज़रतुल अल्लामा अल्लामा क़सीमुल हक़ साहब क़िबला यूसुफ़ी मद्दज़िल्लुहुन नूरानी की शख्सियत ऐसी है। बहुत सारे पीरों को देखते हैं जिन्होंने मदरसे में कदम नहीं रखा है, मगर वो स्टेज पर आएंगे तो सारे उलमा नीचे बैठेंगे और उनके लिए अलग से सोफ़ा चाहिए। सही सही मगर ये इल्म ही की वजह से है कि इल्म ही तवाज़ो सिखाता है, इल्म ही इनके साथ वाह 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 का पहलू गालिब करता है। बहुत उम्दा भाई। जिसके अंदर जितना इल्म होगा वो उतना ही बड़ा खाकसार होगा। वाह और वाह यही वाह, वजह क्या है सच्चाई कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने खाकसारान हक की एक जमात कायम की थी कि इल्म होगा तो आप झुकना जानेंगे। बेशक इल्म हार मान जाता है लेकिन जिहालत हार नहीं मानती है, ये आपको मानना होगा। हज़रत का अखलाक देखिए, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस टूटी चटाई पर बैठकर इल्म की शमा को रोशन किया था, उसी चटाई पर बैठकर हुजूर ने अखलाक की किरणें भी फैलाई थी। अगर कोई सिर्फ हुजूर का इल्म लेता है और अखलाक को छोड़ देता है, इसका मतलब है कि वो मौलवी यतीमुल अखलाक है। सच है सच। इसका एहसास हर किसी को होना चाहिए। बहुत अच्छे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों को अपने बुज़ुर्गों के औसाफ़े हमीदा से मुताल्लक़ रखने की खुदा तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन आमीन। बहुत अच्छे कलमकार रज़ा व रज़वियात के हवाले से जिनका कलम न जाने कितने लोगों की किस्मतें बना चुका है। मेरी मुराद फ़िक्र हज़रत अल्लामा मुबारक हुसैन क़ादरी उड़ीसवी, जिनकी कलमी तवानाइयाँ इस कदर सर चढ़ कर बोलती हैं कि दुनिया उनसे मुतारफ़ हो रही है, दुनिया उनका नाम ले रही है। बहुत अच्छे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके कलम के
अफकार और उनके कलम के तख़य्युलात को सलामत रखे। मेरे बाएं तरफ खिताबत और ज़बान बयान के हवाले से एक ऐसा शहज़ादा जिनकी तकरीरें सुन सुन कर हम लोगों ने तकरीर करना सीखा है, हज़रतुल अल्लामा मौलाना मिनहाज रज़ा अमीरुल क़ादरी साहब क़िबला मद्ददिल्लाहुल नूरानी बहुत ऊँची शख्सियत है और किसी भी जलसे में बड़ी मेहनत करते हैं। ये दोनों ख़ास तौर से मौलाना मिनहाज और मुबारक साहब, ये दोनों जिस जलसे में पहुंच जाते हैं उस जलसे को ये लोग अपना जलसा नहीं हुजूर का जलसा समझते हैं, और जो लोग हुजूर का जलसा समझते हैं फिर ऑटोमेटिक उस जलसे से जुड़ जाते हैं। मोहतरम सैफ भाई, सैफ रज़ा कानपुरी, अभी हमको लगता है हफ्ता 10 दिन पहले हम लोगों की मुलाकात छत्तीसगढ़ भिलाई या दुर्ग में मुलाकात हुई थी। वैसे ताल्लुकात तो बहुत पुराने हैं, बहुत अच्छे मरासिम में मोहब्बत हैं। वहाँ हमने एक माहौल देखा कि जब तक दुआ नहीं हुई मुश्किल से चंद कुर्सियाँ खाली हुई होंगी, किसी मजबूरी के तहत लोग गए होंगे, वरना सलाम तक लोग लगे रहे उस जलसे में जब तक दुआ नहीं हो गई। आखिर में तकरीर हुई, हुजूर सलमान रज़ा खान साहब क़िबला मद्ददिल्लाहुल नूरानी का खिताब हुआ। उनको बोलना पड़ा कि हज़रत अब ख़त्म कर दीजिए, जो कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, वरना पब्लिक छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। मेरी तकरीर 1.5 घंटे के लगभग हुई, सैफ रज़ा भाई 1 घंटे के लगभग पढ़े, फिर हज़रत का खिताब हुआ, बीच में कई लोगों ने खिताब किए, नातखानी हुई। मैं कहना सिर्फ और ये चाह रहा हूँ कि इंसान की दिलचस्पी हुजूर की बातों से होनी चाहिए, आपका लगाव होना चाहिए हुजूर की बातों पर। एक लड़की रात भर डांस करती है और आप खड़े खड़े उसका तमाशा देखते हैं, आपका पाँव नहीं थकता है, आपको गैस का मर्ज खत्म हो जाता है, आप देखते भी नहीं है कि सुबह मुझको काम पर जाना, मगर जब हुजूर की बात हो रही होती है तो आप थक जाते हैं, आपका पाँव जवाब देने लगता है। इसका मतलब है कि जिस एनर्जी के साथ आपको हुजूर की महफिल में बैठना चाहिए। भाई साहब हेलो, हेलो भाई साहब, अकेले मत जाइए, किसी और को साथ लेके जाइए, अकेले मत जाइए, 1-2 ठो लेकर के जाइए। हाँ जाइए। नकीबे सदाबहार हज़रत मौलाना अख्तर रज़ा ज़ियाई साहब क़िबला मद्ददिल्लाहुल नूरानी, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की करामतों का एक खूबसूरत नमूना अगर आप देखना चाहते हैं तो मोहतरम भाई अख्तर रज़ा ज़ियाई की सूरत में आप देख सकते हैं कि नकीबों को लोग अक्सर व बेशतर वैल्यू नहीं देते हैं, मगर ये एक ऐसे नकीब हैं जिनसे तारीख़ें ली जाती हैं। इनकी दी हुई तारीख़ पर लोग जलसे का इनेकाद करते हैं, जलसे की तारीख़ रखते हैं। ये फैज़ान हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान का है। बहुत सारे, चूँकि बंगोली का जलसा मेरे लिए कोई अजूबा नहीं है, मेरे लिए कोई नया जलसा नहीं है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे दावत दी है। मेरी तकरीरें, मेरे ख्याल से मैंने खुद उतनी अपनी तकरीरें नहीं सुनी हुई जितनी तकरीरें आपने मेरी सुन रखी हैं। हमारे वाजिद भाई बैठे हुए हैं और इन्होंने ही मुझे दावत दी, तमाम लोगों से रब्ता किया और बड़ा अच्छा लगा मुझे कि खुसूसी खतीब की हैसियत से दावत दी। हमारे साजिद भाई दारुल मदरसा गुलशन इस्लाम चौदुवार के सदर हैं, महल्ले के सरदार हैं, और वो इतनी रात तक बैठे हुए हैं, मुझे हैरत हो रही है। वो आदमी कुछ ही दिन पहले ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, उनकी ऑपरेशन हुआ है, उसके बावजूद वो इतनी रात तक जाग रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपको किस हैसियत से बैठी, जलसा आपका है। आप ये सोचिएगा कि सैफ रज़ा कानपुरी को सुन लिए, शाबान रज़ा को सुन लिए, हमारी मेहनत वसूल हो गई, हमारा काम हो गया। नहीं, जलसों का असल मकसद है खिताब। तकरीर नहीं तो कोई जलसा नहीं, तकरीर है तो जलसा है। खिताब जरूरी चीज है, खिताब से आप कुछ सीखेंगे। खिताब ही नहीं सुनेंगे, सिर्फ शोरा को सुन लेंगे और आप चले जाएंगे, इसका मतलब है कि आपने जलसे की रूह को मारा। आपने नात सुनना हमारा मुकद्दर है, हम सुनेंगे। नात पढ़ना, नात सुनना हमारा मुकद्दर है, मगर आपको मालूम होना चाहिए पूरा कुरान हुजूर की नात है। अगर आप सिर्फ शेरी रंग में नात सुनते और चले जाते हैं
और खिताब आप नहीं सुनते, जिसका मतलब कि नात का डेफिनेशन आप नहीं जानते हैं। नात का डेफिनेशन यह है कि जब जब हुजूर की बात होगी हुजूर की नात होगी, जब जब हुजूर का जिक्र होगा हुजूर की नात होगी, जब जब हुजूर के तस्करे होंगे हुजूर की नात होगी। पूरा कुरान हुजूर की नात है। अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा से किसी ने पूछा कि अगर पूरा कुरान हुजूर की नात है तो तब्बत यादा अबी लहब में क्या है, इसमें कौन सी नात है हुजूर की? हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं इसमें तो हुजूर की नात ज्यादा है। कहा कैसे इसमें हुजूर की नात ज्यादा है? कहा ऐसे कि अबू लहब ने हुजूर के हवाले से ये कहा कि मोहम्मद के हाथ टूट जाए, नबी खामोश रहे, मगर ईंट का जवाब पत्थर से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे महबूब के हाथ तोड़ने वाले का हाथ टूट जाए। क्या मतलब है? नबी की गुस्ताखी सुनने के बाद अगर कोई खामोश रहता है, दिल से बुरा जानता है, ये हुजूर का तरीका है, मगर उसके सवाल के जवाब में ईंट का जवाब पत्थर से दे देना ये मुस्तफा की नहीं खुदा की सुन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, पैगाम हक। जितना आवाज आप बोल्ड रख करके नॉर्मल, वैसे साबिर भाई को साउंड के हवाले से कौन बताएगा? उनको साउंड की सेटिंग के हवाले से बताना ऐसे ही है जैसे कि सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। मगर कभी कभी हम लोगों को बोलना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को अपने हिसाब से चाहिए होता है। एक बार मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा मुतासिर थी, इस कदर बैठी थी, केंद्रापाड़ा में जलसा था। मैंने साबिर भाई को कहा कि साबिर भाई मेरी तकरीर नहीं हो पाएगी, मेरी आवाज़ मुकम्मल तौर से लगी हुई है। उन्होंने कहा कि हज़रत आप परेशान मत होइए, हमारे पास एक ऐसा बटन है कि बैठी हुई आवाज़ को उठा सकते हैं, और एक ऐसा बटन है कि उठी हुई आवाज़ को ज़्यादा चमचमाएगी तो बैठा सकते हैं। तो जो शायर ज़्यादा यहाँ से पंगा लेता है माइक वाले से, तो उनके पास वो बटन है कि उसको बैठा देते हैं। और हम लोग इसीलिए ज़्यादा माइक वाले को नहीं छेड़ते हैं, उनके पास ऐसा बटन है कि वो आवाज़ को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। उनको बताने के लिए थोड़ा सा आवाज़ को साफ कर दीजिए और थोड़ी सी आवाज़ बुलंद हो जाए। ये आवाज़ जो मुझे मिल रही है बाहर वाले से कोई मतलब नहीं, जो आवाज़ हम लोगों को मिल रही ऑडियंस को, उनको आवाज़ क्लियर मिल जाए। अभी मैंने एक तकरीर किया किशनगंज के इलाके में, रात के 12 बजे मुझे माइक दे दिया जलसे वालों ने, और 2 से सवा 2 घंटे मेरी तकरीर हुई। लोगों ने इतनी तबीयत के साथ सुना। मैंने उस जलसे में ऐलान किया, बहुत सारे लोग झूठ का सहारा लेते हैं, मगर मैंने सच्चाई, चूंकि यहाँ भी मैं बोल रहा हूँ, मैंने उस जलसे में कहा कि मुझको पूरे सीजन में इतना खूबसूरत मजमा मुझको नहीं मिला, इतने अच्छे लोग। किसी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप बैठ जाइए, या किसी को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप सही से बैठिए। यानी वहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की एक जमात थी। मुझको पहले ही लोगों ने कहा था कि हजरत यहाँ पे तकरीबन 50 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर है, 70 से ज्यादा डॉक्टर है, वो झाड़बाड़ी का इलाका है। इतना खूबसूरत अंदाज में सलीके के साथ लोग बैठे हुए थे, और गुफ्तगू लोगों ने इतने सलीके के साथ सुने कि ऐसा लगता था कि हम लोग तकरीर कर रहे हैं, मगर आज सही जगह पे तकरीर कर रहे हैं। कभी कभी जब इस तरह का माहौल हम लोग को मिलता है, यहाँ से 4 कुर्सियाँ खाली हैं, 5 कुर्सियाँ वहाँ से खाली हैं, 3 कुर्सियाँ वहाँ पे खाली हैं, तो ऐसा लगता है कि उस मजमे में बैठे हैं जिस मजमे को चेचक, जो मजमा चेचक शुदा है, जो चेचक से आलूदा है। यानी चारों तरफ से इंसान मजबूरन बैठा हुआ है, ये सोच के कि जल्दी से मौलाना की तकरीर खत्म हो के हम लोग उठ करके जाएं। जबकि हुजूर की महफिलों में आदमी बैठे तो अल्लामा इमाम कल्यूबी फरमाते हैं कि जबरदस्ती कोई हुजूर की बात में ना, हुजूर की महफिल में ना बैठे। जब इंसान बैठे तो उनके चेहरे पे हरियाली छाई रहे, उनके चेहरे तरोताज़ा मालूम हो, ताजगी छाई रहे। मैं तमाम लोगों को, मैं आप लोगों को ज्यादा छेड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं जानता हूं आप पढ़े लिखे लोग हैं। एक बार सारे लोग हुजूर के नाम पर खड़े होकर के बताएं, सारे लोग, और खड़े हो गए तो हुजूर के नाम पर आप लोगों को आगे बुला रहा हूँ, थोड़ा करीब आ जाइए, कुर्सी भी लेके आ जाइए, और जो सामने कुर्सी है उसे भर दीजिए। हाँ, अभी बैठने के लिए नहीं कहा हूँ मैं, बैठिए मत। हाँ, आगे आगे लिया है, बैठने कहूँ तब बैठिए। साजिद भाई अभी बैठने नहीं कहा हूँ, सामने जो कुर्सी खाली देखो तो उसमें आ जाओ। अभी बैठने के लिए नहीं कहा हूँ, बैठने से पहले दुआ करूंगा तब बैठिए। खड़े हैं सारे लोग। परवरदिगारा, जो लोग तेरे महबूब के नाम पर खड़े हुए, मौला
इस अदा पर अपने महबूब के रोज़े की हाज़री नसीब फरमा दे, गुंबद खज़रा की ज़ियारत नसीब अता फरमा दे। तेरे मुक़द्दस घर का तवाफ़ करने के ख्वाहिशमंद हैं मौला, सबों को तवाफ़ नसीब अता फरमा। बैठ जाए। आप जितने सलीके के साथ बैठेंगे उतना अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हुजूर की महफिल है। कोई पसंद करे ना करे, मुस्तफ़ा पसंद कर ले तो फिर क्या बात है। अभी मुझको जब यहाँ से लेकर के क़यामगाह जा रहे थे, मैंने गालिबन नाम इस्लाम था जो लेकर के जा रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि अभी मंगोली के हालात कैसे हैं, बिजनेस के हवाले से, तिजारत के हवाले से, दुकानदारी के हवाले से कैसे हालात हैं। उन्होंने कहा कि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत बुरे हालात हैं, मार्केट में पैसा ही नहीं है, हर कोई नफसी नफसी के आलम में बहुत परेशान है। मैंने दिल ही दिल में ख्याल किया कि इतनी परेशानी के बावजूद इतना शानदार जलसा कर लेना, इतनी खूबसूरत महफिल सजा लेना, ये वही लोग कर सकते हैं जिनका जिगर जिंदा है, जिनका हौसला बुलंद है। अगर आप इस हौसले के साथ इस हालत में भी जलसा कर रहे हैं तो आप वाकई, आपका काम लाइक के सराहनीय है, आप सराहनीय है, आपका काम वाकई लोगों को सराहने के काबिल है। लेकिन अगर आप उस जलसे को वक्त से पहले मार देते हैं तो आप अच्छे लोग नहीं हैं। आपको इसका ख्याल करना चाहिए कि ये हुजूर की महफिल है, ये नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जलसा है। एक शायर खड़ा होकर के नात पढ़ रहा है, पागल की तरह उस पर पैसे लुटा रहे हैं, और जैसे ही तकरीर करने वाला कोई खतीब आता है और आप अचानक से गायब हो जाते हैं, आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप इससे अपने अखलाक को, आप अपने अखलाक के हवाले से ये आप साबित कर रहे हैं कि हम सिर्फ शायरों को सुनना चाहते हैं, खतीब को नहीं सुनना चाहते हैं। यही वजह है कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाने नहीं लगे, लोग अपने बच्चों को आलिम दीन नहीं बना रहे हैं। अपने बच्चों को आलिम दीन बनाने का जज्बा लोगों के सीनों से खत्म हो चुका है। लोग अपने बच्चों को अब शायर बनाना चाहते हैं। शायर बनाए, लेकिन पहले उसे मदरसे में बैठा करके पढ़ाए, उसको आलिम दीन बनाए, फिर उसको चाहे जिस निहज की तरफ लेकर जाना चाहे, प्रोफेशनली खतीब बनाए या प्रोफेशनली उसे शायर बनाए या नकीब बनाए, ये एक्सटर्नल चीज़ें हैं। मगर उससे पहले उसके सीने को इल्म मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से लालाज़ार करना चाहिए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इल्म से, मुस्तफ़ा के इल्म से सीने के अंदर हरियाली पैदा करनी चाहिए। फिर उसको चाहे जिस मैदान में आप लाना चाहें ले आए। हालात आपकी वजह से ख़राब हो रहे हैं, इसलिए आपको होश के नाखून लेने चाहिए और आपको ये समझना चाहिए कि जलसे का असल मकसद खिताब है, तकरीर है तो सब कुछ है। लोग खिताब सुनेंगे तो दीन सीखेंगे, लोग खिताब सुनेंगे तो दीन सीखेंगे, मुस्तफ़ा की शरीयत समझेंगे, मुस्तफ़ा की शरीयत का कानून समझेंगे। अभी 2 दिन पहले मैंने एक जगह पे 39 लोगों से पूछा कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी का, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी का नाम क्या है। आपको पता है 39 लोगों में से एक आदमी भी नहीं बता सका कि हमारे नबी का नाम क्या है। उससे 2 महीना पहले मैंने एक देवबंदी का वीडियो देखा, उसने तकरीबन 100 सुन्नियों को, बरेलवियों को पूछा, कहा कि आप बरेलवी हैं? कहा हम बरेलवी हैं। कहा बताओ आला हजरत कौन है? किसी एक ने भी नहीं बताया पाया कि आला हजरत कौन है। उनमें से 90% लोगों ने यह कहा कि आला हजरत हमारे नबी हैं। आप समझ सकते हैं कि आप जिहालत के किस दलदल में डूबे हैं, आप किस खंदक में फंसे हैं, आपका इल्मी ग्राफ कितना नीचे है, आपको अंदाजा है। आपको ये पता नहीं है कि आपके नबी का नाम क्या है, आपको ये पता नहीं कि जिस नबी का कलमा पढ़ते उस नबी का नाम क्या है, आपको ये पता नहीं कि आप बरेलवी हैं और हुजूर आला हजरत कौन है। आप कह दे रहे हैं कि आला हजरत नबी हैं, आपका इल्मी ग्राफ इतना नीचे नहीं है। जालिम तकरीर नहीं सुनोगे तो तुम्हारी जबान से ऐसे ही कलमे बहकेंगे। तुम अगर शऊर नहीं पैदा करोगे तो तुम्हारी जिहालत ऐसे ही खुलकर सामने आएगी। आला हजरत नबी नहीं है, बल्कि नबी की मोहब्बत का परवान चढ़ाने वाले हुजूर आला हजरत हैं। नबी की मोहब्बत का पाठ पढ़ाने वाले हुजूर आला हजरत हैं। मुस्तफा की पहचान बताने वाले हुजूर आला हजरत हैं। जब जब तुम्हारे बच्चे बहके, हुजूर आला हजरत ने बताया कि मुस्तफा की शान क्या है, मुस्तफा की हैसियत क्या है, मुस्तफा का वकार क्या है। जब
कोई हरामगिरी महाराज जैसा कुत्ता कहे, मुस्तफा के खिलाफ बोले, मुस्तफा के ताल्लुक से उल्टी सीधी बात करे, तो फिर हुजूर आला हजरत को याद किया जाता है। हुजूर आला हजरत बताते हैं मुस्तफा जाने रहमत कौन है। मुस्तफा जाने रहमत के हवाले से हुजूर आला हजरत बताते हैं कि हजरत ईसा की आमद तो बहुत पहले हो चुकी थी, मगर मोबाइल तब नहीं बना था, कंप्यूटर तब नहीं बना था, हवाई जहाज तब नहीं बना था। अगर ये हुजूर को, ईसाइयों को हवाई जहाज बनाना था, मोबाइल बनाना था, कंप्यूटर बनाना था, तब क्यों नहीं बनाया जब हजरत ईसा थे? मोहम्मद के आने से पहले न कोई कंप्यूटर बना, न कोई हवाई जहाज बना, न कोई मोबाइल बना। ये सारी चीजें हुजूर के आने के बाद कैसे बन रही हैं? इसलिए बन रही हैं कि हुजूर के आने से पहले न मोबाइल का फार्मूला था, न हवाई जहाज का फार्मूला था, न किसी कंप्यूटर का फार्मूला था। क्या मतलब? हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जान की, जान है तो जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आज़म, फैजाने दाता तेगे अली। थोड़ी सी आवाज और थोड़ी सी साफ कर दीजिए। बहुत अच्छा, क्या खिताबत। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजाम लहरा कर कहें या हबीब अल्लाह। आप जाने कि हुजूर आला हजरत कौन है? आपसे मैं पूछना, हुजूर आला हजरत कौन है? आप बताएं कि हुजूर आला हजरत कौन है? बोलिए, जानकारी होनी। कोई बता सकते हैं हुजूर आला हजरत कौन है? एनीबडी एल्स? हम जिस नबी का कलमा पढ़ते उस नबी का नाम क्या है? वेरी नाइस। दिस काइंड ऑफ आंसर वी शुड वांट। कि आप अगर हुजूर का नाम जानते हैं तो इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं इल्म की खुशबुओं से अपने आप को मुअत्तर करते हैं। ये होना चाहिए। अगर हमारे बच्चों का ग्राफ, इल्मी ग्राफ इतना नीचे चला जाए तो आप समझ सकते हैं कि हम किस खंदक में अपने आप को डुबो रहे हैं। आपको कोई जरूरत नहीं दुनिया के बारे में मालूमात रखने की। दुनिया के बारे में आप मालूमात, आपको तो पैदा होने के बाद ही हालात से आप मिलते जुलते हैं, मौसम आपके सामने है, ये सारी चीजें पढ़ने के बगैर ही आपको मालूम हो जाती हैं। लेकिन हुजूर के हवाले से तारीख पढ़िए, हुजूर के हवाले से तारीखें सुनिए, तब आपको पता चलेगा। आजकल हम लोग कोई किताब, अभी एक किताब हमारी आई हुजूर शेखुल मुस्लिमीन अलैहि रिज़वान के हवाले से। मैं किताब लेकर के आता हूँ तो सोचता हूँ किसको किसको दूं पढ़ने के लिए, क्योंकि हम लोग भी अब नहीं पढ़ने लगे, किताब हम लोग पढ़ने नहीं लगे। कि अगर एक जलसे में 50 मौलाना आ रहे हैं, 50 मौलाना में से किस किस लोगों को देंगे, किन किन लोगों को देंगे जो मेरी किताब पढ़ेगा। किताब ऐसे लेंगे वो, और वो किताब ले जाकर के अपने रूम में रख देंगे ताक में, और फिर जब 50 साल के बाद पूछेगा तो कहेगा हाँ मेरे पास इस नाम की एक किताब है, मैंने देखा है लेकिन पढ़ा नहीं। पढ़ते हम लोग भी नहीं है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो किताबों के। अभी जब मुबारक भाई के वालिद साहब को मैंने किताब दिया, मिर्जा मोहम्मद अफसर अली बैग, मैंने जब उनको किताब दी तो उन्होंने कहा कि हजरत मेरे पास अभी मुताले के लिए कोई किताब नहीं है, जितनी किताबें मेरे पास हैं अलमारी भरी पड़ी है, जितनी किताबें हैं मैंने सबको 2-2 मरतबा पढ़ दिया, नई कोई किताब मेरे पास नहीं है। ये एक नई किताब मेरे पास आई जिसको मैं इंशाअल्लाह ताला पूरी पढ़ूंगा। आप समझ सकते हैं आज के डेट में जब लोगों के पास पढ़ने का शऊर नहीं है, लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, लिखना नहीं चाहते हैं, तो आप बताएं कि आपका इल्म कहाँ जाएगा। और फिर आप समझते हैं कि सिर्फ जलसा करके हम कामयाब हो जाएंगे। याद रखिए कल क़यामत के मैदान में दाता तेग अली भी चेहरा फेर लेंगे आपको देख करके। अगर आपने सिर्फ नाम की रोटियां खाई, अगर आपने सिर्फ दाता तेग अली के नाम का इस्तेमाल किया, आपने, उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की, इसलिए ये तो उनकी दुआओं की बरकतें। आपकी दुकान में 4 टायर हैं मगर आपकी 4 नस्लें खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं। आपकी दुकान में 12 टायर है मगर 12 खानदान आपका
खुशगवार जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन आपने कभी सोचा कि जिस दाता तय अली ने मेरे लिए दुआएं की, उस दाता तय अली के नाम पे हमने क्या किया? एक साल में एक मरतबा जलसा करवा दिया, बहुत बड़ा तीर मार दिया। तुमको तो हर हफ्ता उनकी रूह को सवाब पहुंचाना चाहिए था। दुकान में बैठकर एक हिंदू आदमी अपनी दुकान में बैठता है तो दुकान में पहुंचने से पहले वो जब तक पूजा पाठ नहीं करता, किसी कस्टमर से बात नहीं करता है। और तुम बासी मुंह आकर के कस्टमर से बात करते हो। तुमको बैठ करके कम से कम कुरान के 2 कलमे पढ़ने चाहिए, 2 आयतें की तिलावत करनी चाहिए। अपने बुजुर्ग, जिस बुजुर्ग के नाम की रोटियां तोड़ रहे हो, उस बुजुर्ग के नाम से तुमको फातिहा करनी चाहिए, फातिहा खानी करनी चाहिए, इसाले सवाब करनी चाहिए। उनके रूह को सवाब पहुंचा दिए होते तो वो दाता तेग अली कब्र के अंदर से तुम्हारे लिए मुस्कुरा करके तुम्हारे लिए दुआएं खैर कर दिए होते। जो आदमी दुनिया के जमीन के ऊपर रहकर दुआ जो करते हैं, उसकी दुआ का असर कम होता है, मगर जमीन के नीचे चले जाने के बाद जब दुआ की जाती है, उस दुआ का असर उससे ज्यादा होता है। दाता तेग अली ने इस जमीन के ऊपर रहकर जो दुआ की थी, उस दुआ का असर इतना अच्छा है कि आज हर बिहारी खुशगवार है, हर बिहार का रहने वाला खुशगवार है, हर टायर वाला खुशगवार है। सोच, अगर तुमने दिल से उनको याद किया होता और अगर उन्होंने कब्र से एक मर्तबा मुस्कुरा कर तुम्हें देख लिया होता, तो फिर तुम्हारी दुनिया ही नहीं, तुम्हारी आखिरत भी खुशगवार हो गई होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलिया इकराम। तुम्हारी आखिरत भी तो आप लोग सलामी मत दीजिए, आप लोग इनाम मत दीजिए खतीबों को। क्यों दीजिएगा खतीबों को इनाम देने के लिए मौलाना मुबारक साहब हैं, 2-2 3-3 बार वो उठ करके दे रहे हैं। आप लोग क्यों दीजिएगा? आप लोग पैसा रखिए शायरों के लिए, सैफ रजा कानपुरी के लिए, शाबान रजा हसानी के लिए, इन लोगों के लिए पैसा रखिए। इन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है पैसे की, हम लोगों को जरूरत थोड़े है। हम लोग तो बांध है, ना हम लोग के पास बेटा है, ना हम लोग के पास बेटी है, ना हम लोगों का कोई खाने वाला है। समझ रहे हैं आप? अच्छा, इतना बोल दिया, अभी तक कोई नहीं उठा मजमे से। अब उठेंगे इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। अभी तक नहीं उठा है, जब तक नहीं उठेंगे मैं कैसे उठूं? हाँ माशाल्लाह, लो हमारे शायर साहब भी दे दिए। सुभान अल्लाह। आप बता रहे वो कैमरा लगा हुआ है। अब तो हम लोग वैसे भी डरते हैं कि मजमे से क्या बोले क्या नहीं बोले। सही बात। उसी चीज को वायरल करेंगे, देखो मौलाना पैसा मांग रहा है, उसी चीज को वायरल करेंगे। लेकिन फिर नहीं बोलेंगे तो आप सुधरेंगे कैसे? आपकी इस्लाह कैसे होगी? आप ये नहीं जानते, हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते आलिमों को पैसे दो। आलिमों को पैसे दोगे तो ये गारंटी को पैसा ताश के पत्तों में नहीं जाए, शराब की भट्टियों में नहीं जाए। हुजूर मुजाहिद मिल्लत, हुजूर शेख सादी शिराजी रहमा फरमाते हैं कि पीर को पैसे ना दो, आलिमों को पैसे दो। पीर को पैसे ना दे, आलिमों को देना। क्योंकि वो जो शेख है, वो अगर पैसे के पीछे अगर उसको माइल करोगे, पैसों के पीछे अगर वो माइल हो गया, तो उस शेख से तकवाशियारी खत्म हो जाएगी, उसके अंदर दुनिया आ जाएगी। और उसके अंदर अगर दुनिया आ गई तो उसके जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सारे लोग फितने में मुब्तला हो। आजकल 90% पीरों का हाल यही है। दिल्ली में फ्लैट खरीदते हैं, एक एक पीर के पास कितने कितने करोड़ रुपए की फ्लैट है, आपको पता भी नहीं, आपको अंदाजा नहीं है। और अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वो शेर मेरे ध्यान में नहीं है, कि पीर साहब के करीब होकर के मुरीद जन्नती बन गया, मगर मुरीदों के चक्कर में पीर जहन्नमी बन गया। क्योंकि मुरीद करीब हुआ तो पीर साहब के दिमाग में पैसा आ गया, और मुरीद जब पीर के करीब हो गया तो पीर का चेहरा देख करके उसे खुदा की याद आने लगी। वो ये सोचने लगा कि इस मकाम पर हमारे पीर साहब हैं, उस मकाम पर हम कैसे पहुंचे। वो भी वजीफा करने लगे। आप ये समझिए, आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? अपने बच्चों को दीन सिखाइए, अपने बच्चों को मुस्तफा की शरीयत सिखाइए, कानून सिखाइए। आप हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलमा फरमाते हैं, आलिमों को पैसे दोगे तो ये तय है कि वो पैसा शराब की भट्टियों में नहीं जाए, वो ताश के पत्तों में नहीं बिखेरेंगे उस पैसे को। उस पैसे से या फिर वो कुछ खरीद कर खाएंगे, या फिर किसी किताब को खरीद कर उसका मुताला करेंगे। उससे उस मुताले के बाद वो जब तकरीर करेंगे या कुछ खाएंगे, उससे जो खून बनेगा, उससे जो एनर्जी आएगी, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके जब वो तकरीर करेंगे, उनकी तकरीर सुनने वाले लोग जितने होंगे, उनमें से किसी एक ने भी अमल कर लिया तो जो सवाब खुदा उस आलिम को देगा, तुम्हें भी अता फरमाए। आप तो सवाब के भूखे हैं ना। सवाब की जरूरत किसको नहीं? हर किसी को जरूरत है।
अब आप सोचिएगा कि ये बातें आलिमों को बैठकर स्टेज पर नहीं बोलनी चाहिए, कौन बोलेगा? हर किसी को बोलना चाहिए, हर कोई नहीं बोलता, ये सोच कर नहीं बोलता है कि लोग कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बारे आपके 100 रुपया 50 रुपया से बहुत कुछ होने वाला नहीं, हम बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं बना देंगे। लेकिन किसी को तो अपनी शर्म की घूंघट उतार करके ये बात बोलनी होगी, किसी को तो हया की चादर नीचे रख करके ये बोलना होगा, आपकी इस्लाह के लिए, आपको समझाने के लिए। आप जो नाथखानों के पीछे भागते हैं, आपको खतीबों के पीछे भागना चाहिए। जिस दाता तेग अली के नाम पर जलसा सजा, वो दाता तेग अली नाथखान नहीं थे, वो मुबल्लिग थे, मुस्तफ़ा के दीन की तबलीग करते थे, वो खतीब थे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत का नाम लिया जाता है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के नाम से इंसान के जलसों में जान पैदा होती है। मुजाहिद मिल्लत नाथखान नहीं थे, खतीब थे, मुबल्लिग थे। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुबल्लिग थे, हुजूर आला हज़रत मुबल्लिग थे, हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी मुबल्लिग थे, हज़रत अलाउल हक पंडवी मुबल्लिग थे। जितने बुजुर्गों का नाम लिया जाता है, ये तमाम के तमाम मुबल्लिगीन प्रोफेशनली नाथखान नहीं थे, ये सब के सब खतीब थे, मुबल्लिग थे। मतलब ये तुम्हें भी नाथखान के पीछे नहीं, मुबल्लिग दीन मदीन के पीछे भागना चाहिए था। वाह, क्या पैगाम है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। अल्लामा शाहबुद्दीन क़िबला सकाफ़ी जो इस्लामिक स्कॉलर है, तुमको उनके पीछे भागना चाहिए था, तुमको उनसे दीन सीखना चाहिए था। ये देखिए क्या पढ़े आप, क्या पढ़े? इस्लाम नाम है आपका, तांबा आप ही ले जा रहे हैं, ला रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये मतलब किस चीज का है? तांबा है। तांबा। हजरत से पूछिए, जायज है? नहीं, पीतल भी ना जाए, सिर्फ चांदी, वो भी 4.5। अच्छा ये क्या किया मैंने, वो इनाम देने के लिए आया था बेचारा, अंगूठी उतरवा दिया। लेकिन हम अगर इसकी फिक्र यही करेंगे, दीन है, यही शरीयत है, यही हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमा का तरीका है। आप उस अंगूठी को उतार कर फेंक दिए, जो अंगूठी बगैर चांदी को। मर्दों को श्रृंगार करने की कोई जरूरत नहीं है, मर्दों को सजने की जरूरत कुछ भी नहीं है। मर्दों की सजावट को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बजाते खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सजाया मर्दों को। मर्दों को अलग से झुमके की जरूरत नहीं है, मर्दों को अलग से नाक में कुछ पहनने की जरूरत नहीं है। मर्दों को चेहरे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोछ दे करके और दाढ़ी दे करके सजा दिया है। सुभान अल्लाह। क्योंकि हुजूर के चेहरे को खुदा ने सजाया है इस दाढ़ी से और इस मोछ से। अगर कोई मर्द अपने चेहरे से मोछ उतारता है, दाढ़ी उतारता है, इसका मतलब कि सजावट के वो नुक्स वो पैदा करता है, इस सजावट को वो कम करता है। अगर कोई मर्द ये कहता है कि मैं खूबसूरत हूँ बगैर दाढ़ी के, उसे जन्नतेदार तमाचा लगा। ए जालिम, दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा मुस्तफा का चेहरा है। हज़रत शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही। He reached the highest place by his perfection. He removed the darkness by his beauty. दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे रोशनी की वजह से चमकते हैं, मगर मेरे मुस्तफा अंधेरे में मुस्कुरा दे तो कायनात में उजाला छा जाता है। मुस्तफा अंधेरे में मुस्कुरा दे तो कायनात में उजाला छा जाता है। वो हुजूर का चेहरा है, वो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा है। नबी ये कौनैन के चेहरे पे दाढ़ी है, मुस्तफा जान रहमत के चेहरे पे मोछ है। ये सजावट है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्तफा जान रहमत को सजाया है और उनकी सजावट की बरकतों से खुदा ने तुम्हें सजाया है। क्यों चेहरे से दाढ़ी उतारता है, क्यों चेहरे से मोछ उतारता है? अपने आप को हिजड़ों से मुशाबहत पैदा करने के लिए अपने चेहरे को बर्बाद क्यों करता है? अगर कोई इंसान अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहता है तो उसके मुताबिक बना ले चेहरा, जिस चेहरे को दुनिया सबसे खूबसूरत चेहरा कहती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। वाह, कामयाब खिताबत, कामयाब खिताबत। दुनिया सबसे खूबसूरत चेहरा कहती है। हम लाइट में चमकते हैं, हम रोशनी की वजह से चमकते हैं। अगर ये लाइट तुम बंद कर दो तो फिर बताओ किसी का चेहरा चमकेगा? यहाँ पे किसी का चेहरा नहीं। मगर मुस्तफा जान रहमत सख्त अंधेरे में भी मुस्कुरा रहे हैं। हजरत आयशा गुमशुदा सुई को ढूंढ दे रही हैं। ये हुजूर के मुस्कुराने का अंदाज है, ये हुजूर के चेहरे की चमक है। आज से 4 साल 5 साल पहले जगत सिंहपुर इलाके में हुजूर ताजु शरिया आए थे। अचानक लाइट चली गई थी, हर किसी के जबान पर यही आवाज है, वो देखो बीच में ताजु शरिया
शरिया बैठे हैं, वो देखो ताजुल शरिया बैठे हैं। लाइट चली गई, अंधेरे में सिर्फ ताजुल शरिया का चेहरा चमक रहा है। मैं कहता हूँ अंधेरे में अगर बरेली शरीफ में हुजूर आला हज़रत के शहजादे हुजूर ताजुल शरिया के चेहरे के अंदर इतना कमाल है, तो जो कमाल मुस्तफा के सदक़े में पैदा हुआ है, उस कमाल की वजह से ताजुल शरिया में इतनी चमक है, तो मुस्तफा में कितनी चमक होगी। वाह वाह, लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह, सरकारे दाता तेगे अली, फैजाने गौसे आज़म। हुजूर ताजुल शरिया के चेहरे की चमक का ये आलम है, तो आप सोचे कि हुजूर के चेहरे की चमक का आलम क्या होगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का खूबसूरत चेहरा, वो दाढ़ी शरीफ, दाढ़ी शरीफ। मैं आपसे पूछूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वसाल कर रहे थे तो हुजूर की दाढ़ी शरीफ में कितने बाल सफेद थे? हुजूर की मूंछ शरीफ, बूची शरीफ में कितने बाल सफेद थे? हुजूर के सरे मुबारक में कितने बाल सफेद थे? आपको पता है? कितने लोग जानते हैं? कोई जानते हैं? सलमान खान की कौन सी फिल्म आने वाली इस महीने? उसकी फिल्म ने कितना बिजनेस किया? आप नहीं बोल रहे, लेकिन ये आपको मालूम है। अभी इस साल में सबसे रिकॉर्डेड फिल्म कौन सी बनी, ये भी आप जानते हो, मगर जो आपको मालूम होना चाहिए वो आप नहीं जान रहे हैं। आप कलमा पढ़ते हैं, आपको हुजूर के बारे में सबसे ज्यादा इल्म होना चाहिए। आपकी सबसे ज्यादा तालीमात मुस्तफ़ा की तालीमात से आपकी तालीमात वाबस्ता होती तो ज्यादा बेहतर होती, लेकिन आप नहीं जानते। बता दूं क्या? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं, एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, एक बार कहें या हबीब अल्लाह। कभी अगर कोई पूछ दे आप, तो कम से कम आपके हवास इस कदर बेदार रहें कि आप उसको जवाब दे सकें। और तकरीरें इसलिए नहीं की जाती कि चार आदमी नारा लगाए, क्योंकि अब उन लोगों ने माहौल वैसा बना दिया है। हम लोग चूंकि स्टेज पर हैं तो हम लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं। हर खतीब को लगता है कि जब तक मेरी तकरीर में 4-5 नारे नहीं लगेंगे हमको लगता है कि हम फ्लॉप हो गए। हर शायर को लगता है, अब तो शायरों को नारे से भी पेट नहीं भरता है। लोग आकर के कदम क़यामगाह में आकर के बोलते हैं कि आदमी बहुत अच्छा है, सुन रहा है, मगर बहुत कंजूस लोग हैं, इनाम नहीं दे रहे थे। हम लोग क़यामगाह में आकर के इस बातें सुनते हैं, बातें करते हैं। लेकिन अगर सारी तैयारियों के साथ अगर मजमा बैठ करके सुनता है तो हम लोगों का भी दिल गदगद होता है और आपके हवाले से भी अच्छा तासुर पेश करते हैं। लेकिन उन तमाम चीजों से ज्यादा हम लोगों को अगर किसी चीज से दिलचस्पी है तो कसम खुदा के जानते हैं सबसे ज्यादा हम लोगों को खुशी कब होती है? सबसे ज्यादा खुशी हम लोगों को तब होती है जब मजमा बैठ करके तकरीर सुन लेता है। क्योंकि खिताब सुनते हैं तो लोगों को दीन की समझ मालूम होती है। 50 शेर सुन लेंगे, हम शायरों के खिलाफ नहीं है। शाबान भाई हौसला रखिए, मैं शायरों के खिलाफ नहीं हूँ। मैं शायरी के खिलाफ कैसे जाऊंगा जब मैं खुद शेर लिख लिख करके लोगों को देता हूँ? तो मैं कैसे शायरों और शायरी के खिलाफ होगा? कभी नहीं होगा, होता भी नहीं हूँ मैं। और ये मेरा ज़मीर भी इस बात की इजाज़त, मगर मैं आपके खिलाफ हूँ, आपकी हरकतों के खिलाफ हूँ। आप सिर्फ शायरी के पीछे भागते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। आपको तकरीर के पीछे भागना चाहिए, खिताब के पीछे भागना चाहिए। पहले जलसों में किसी पुराने पोस्टर को उठाकर देखिए तो 5-5, 6-6 खतीब होते थे और एक शायर होता था। 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए सिर्फ चाशनी बदलने के लिए वो शायर आता था, शेर पढ़ता था। हुजूर अल्लामा कसीमुल हक साहब क़िबला से पूछिए, क्योंकि इनका दौर तो हम लोगों से बहुत पहले का दौर है। 25-30 साल से ये स्टेज शेयर कर रहे हैं। हम लोग तो अभी स्टेज के हवाले से अभी समझिए कि नौ मौलूद हैं, अभी नौ आमूज हैं हम लोग कुछ नहीं जानते स्टेज के हवाले से। 10 साल 12 साल के स्टेज शेयर से कुछ नहीं होता है। जब 25 साल 30 साल तजर्बा आदमी जब बोलता है तो फिर उस वक्त इंसान के इल्म के साथ साथ तजर्बे काम करते हैं। अभी हम लोग की उम्र 40 साल नहीं हुई है, तो 40 साल जब तक आदमी नहीं होता उसका इल्म बचपना रहता है। 40 साल जब क्रॉस कर जाता है तो उस आदमी का इल्म जवान हो जाता है। हमारे अख्तर भाई का इल्म जवान हो गया, वो 40 क्रॉस कर गए। अल्लामा कसीमुल हक साहब क़िबला का इल्म जवान हो गया, क्योंकि ये अब 40 को पहुंच गए। हम लोग जवान हैं लेकिन हम लोगों का इल्म अभी बचपना है। जब तक 40 को पहुंच नहीं जाएंगे हम अल्लामा मिनहाज भाई हो सकता है 50 के पहुंच गए होंगे, 40 है, इनका इल्म भी जवान हो चुका है। लेकिन अल्लामा मुबारक साहब अभी उनका इल्म जवान नहीं है, हम लोगों का इल्म जवान नहीं। इनसे पूछिए, 5-5, 6-6 खतीब रहते थे और एक शायर होता था, मगर अब क्या तुम लोगों ने हालत बनाई? 5-5 शोरा रहते हैं और एक खतीब होता है, उस पर भी वो खतीब को
फर्ज किफायत के तौर पर रखते हैं, आखिर तक उसको बैठा कर रखते हैं, लास्ट में उसको पेश किया जाता है जब सारा मजमा चला जाता है। यानी हरियाली जब रहेगी मजमे में, जब लोग खा खा कर ताजा बैठेंगे, उस वक्त तो लोगों को नबी की बात सुनानी चाहिए थी, लोगों को शरीयत का कानून सुनाना चाहिए था। उस वक्त नात सुना करके आप मजमे में तरोताजगी लाते हैं, और जब सब लोग बासी हो जाते हैं, आधे से ज्यादा मजमा चला जाता है, तब आप उस मैन खतीब को पेश करते हैं। ये बेरारवी तुम लोगों ने इख्तियार की। मैंने गुज़श्ता साल एक जलसा पढ़ा कलकत्ता में, कलकत्ते के हवाले से जलसों की फिजाबंदी उतनी अच्छी नहीं है, मगर मैं पील खाना के जलसे में कादरिया हबीबिया का जलसा पढ़ रहा हूँ, जिसमें 8 से 10 खतीब हैं, और वहां पे कोई नकीब नहीं, कोई शायर नहीं। एक शायर जो तिलावत के बाद फौरन नाज शरीफ पढ़ता है, उसके बाद जितने खुतबा होते हैं, जैसे जैसे वक्त होता जाता है बुलाते जाते हैं। अल्लामा शमीमुज़्ज़मा साहब के बिला चुपके से कान में आकर कहते हैं कि अभी जिनकी तकरीर हो रही है उनके बाद आपको तकरीर करना है, वो जैसे ही बैठेंगे आप उठकर तकरीर शुरू कर दीजिएगा। हाँ, कसम खुदा की बोल रहा हूँ, आज भी ऐसे जलसे हो रहे हैं, कोई निकाबत नहीं, कोई बीच में नाथखानी नहीं। क्या बात? आप लोग कहते हैं तकरीर के बाद फौरन तकरीर नहीं करनी चाहिए, बीच में नाथखानी होनी चाहिए। क्यों भाई? जब एक नाथखा के बाद दूसरा नाथखा खड़ा हो सकता है, एक तकरीर के बाद दूसरी तकरीर क्यों नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? और आज हुई ना, मौलाना मिन्हाज रजा कादरी ने मौलाना अलाउद्दीन सभा के बाद फौरन मुझको बैठा दिया ना, बीच में कोई नाथखानी नहीं हुई। लेकिन आपके दिल पर कैसे आरे चल रहे होंगे वो हम महसूस कर रहे होंगे। आप तो तैयार होकर के बैठे होंगे, अलाउद्दीन भाई के बाद फिर एक नाथखानी होगी, उसके बाद मौलाना शहाबुद्दीन सकाफी साहब बैठेंगे। मतलब दुनिया के सबसे ज्यादा होशियार तो नहीं हो, और सबसे ज्यादा बेवकूफ हम लोग हैं। जब सारे लोग चले जाएंगे तब हम लोग तकरीर करने के लिए बैठेंगे। अल्लामा शमीमुज़्ज़मा साहब किबला ने मेरे कान में कहा कि अभी मौलाना आशिक साहब किबला का खिताब हो रहा है, उनके बाद आपको बोलना है, इसलिए आप मुकम्मल तैयार हो जाएं, कोई निकाबत नहीं होगी, जैसे वो बैठेंगे आपको तकरीर में। मैंने सोचा कि भाई मैं इतना बड़ा खतीब मुझको बना करके लोगों ने पेश किया है, और कोई निकाबत नहीं, नाम का ऐलान भी नहीं होगा। बाद में मुझे पता चला कि किसी के लिए निकाबत ही नहीं हुई। मेरे बाद मैं जब बैठा, मेरे बाद भी 2-3 तकरीरें हुई, किसी के लिए कोई निकाबत नहीं, बीच में कोई नाथखानी नहीं। 8 से 10 खिताब हुआ पूरे जलसे में, वैसा जलसा होता है, और सुबह तक लोग वैसे ही लालाजार रहे, लोग वैसे ही तैयार हुए। यानी जिसको मुस्तफा के इल्म सुनने, इल्म के हवाले से सुनने और समझने की ललक होगी, वो नाथखा के पीछे नहीं, खतीब के पीछे भागेगा, आलिम दीन के पीछे भागेगा। हमारा कोई शायर जब नात पढ़ करके जाता है, नौजवान लड़का उसके साथ खड़ा होकर के सेल्फी खिंचाना चाहता है, उससे सेल्फी लेना चाहता है, यानी उसको अपना आइडियल समझता है वो। तुम्हें तो तुम्हारे बारे में रश्क तब आता जब तुम किसी सही कुरान पढ़ने वाले का फॉलोवर बनते हो कि ये कुरान बहुत अच्छा पढ़ता है, इसकी आवाज बहुत अच्छी है, ये कुरान बहुत शानदार पढ़ते हैं, मगर तुम इसके पीछे नहीं भागते हो, किसी आलिम दीन का फॉलो नहीं करते हो तो कि ये आलिम दीन बहुत अच्छा है, इनकी जबान बहुत अच्छी है, मुस्तफ़ा जान अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के हवाले से बहुत ज्यादा जागरूक हैं, तबलीग के हवाले से बहुत ज्यादा हसास हैं। जिस दिन आपकी सोच ऐसी हो जाएगी फिर समाज बदल जाएगा। अचानक आप समझते हैं समाज बदल जाएगा, नहीं बदलेगा भाई, आपको खुद से शुरुआत करनी होगी। आप अपने घर से माहौल को बदल सकते हैं। आपने कभी ऐसा किया, आपके घर में आप 4 आदमी, आप हैं, आपकी बीवी, आपका बेटा, आपकी बेटी है, आपके बेटे के सर पे टोपी नहीं है, खाना खाने के लिए बैठा है, आपके सर पे टोपी नहीं है। कभी ऐसा हुआ आपके घर में कि आप खाना खाने के लिए बैठे और आपके सर पे टोपी नहीं है, और आपका बेटा आकर के कह रहा हो 6 साल का कि अब्बू जान टोपी पहन लीजिए, टोपी पहनकर खाना खाना हुजूर की सुन्नत है? कभी ऐसा कहा आपके घर में? नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। ऐसा क्यों होगा? आपने वो माहौल ही नहीं बनाया ना। जिस दिन आपके घर में ऐसा हो जाएगा, आपको लगेगा कि मेरा खून सही रास्ते पर जा रहा है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं मेरे रसूल पर बैठ कर बोल रहा हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ। 5 साल 6 साल का मेरा बच्चा है। मैं एक दिन बैठा, तौलिया रखा था सर पे, चूंकि खाना खाते वक्त आदत तौलिया को दामन पे रखते हैं, टोपी सर पे होती, तौलिया को दामन पे रखते हैं ताकि कुर्ता खराब ना हो। इत्तेफाक से उस दिन सर पे तौलिया था, मैंने तौलिया उठा करके यहाँ दामन में रख लिया, और मैं समझ रहा हूँ मेरे सर पे टोपी है। मेरा बेटा उधर से टोपी लेकर के टोपी ला करके मेरे सर पे डाल लिया, टोपी लाकर सर पे डाल लिया। मैंने कहा बेटा टोपी? बोला अब्बू भूल गए थे आप टोपी। उसको मैंने मांगा नहीं टोपी। मेरा बेटा 3 साल का है, 3 साल की उम्र में जब वो खाना खाने के लिए बैठता है तो वो तब तक दस्तरखान पे नहीं बैठता जब तक वो टोपी ढूंढकर पहन नहीं लेता है। ये कल्चर लाया जाता है अपने घर में।
ये माहौल पैदा किया जाता है, बनाया जाता है। आप अपने घर में, आपका बच्चा जैसे ही स्कूल से आता है, बैग फेंकता है, अपना यूनिफॉर्म उतारता है और तुरंत उस कमरे में जाता है जिस कमरे में ट्यूशन मास्टर बैठा हुआ है। क्या मतलब? उसका शेड्यूल बना हुआ है, उसको मालूम है कि स्कूल से आने के बाद फौरन मुझको ट्यूशन मास्टर के पास जाना है, वहां बैठकर हमको ट्यूशन पढ़ना है। ये शेड्यूल आपने बना दिया तो बच्चा सीख गया। आप उसके दिमाग में ये बात भी बैठाइए, बेटा जिस नबी के सदके में ये खाना खा रहा है उन्हीं की सुन्नत है टोपी पहनकर खाना खाना। उसे अगर समझा दिए होते तो आपका बेटा जब जब दस्तरखान पे बैठता तो टोपी पहनकर बैठता। छोड़िए बेटा, आप पहने हैं कभी क्या? आप टोपी पहनकर बैठते हैं क्या? आपकी बीवी के सर पे दुपट्टा रहता है क्या? आपकी बेटी के सर पे दुपट्टा रहता है क्या? नहीं रहता है। आप आजाद अपने आप को समझते हैं। आप समझते हैं ये काम सिर्फ आलिमों का है, ये काम सिर्फ मौलवियों का है। अभी अल्लामा कसीम उल हक साहब किबला गाड़ी से उतर रहे हैं, ये हमारे खाकसाराना, क्या नाम है वो जो सुफियान, वो गेट खोल रहे हैं। नूर आलम भाई के छोटे भाई वहां पे खड़े थे, वो गेट जाकर खोल रहे हैं। पीछे से एक लड़का आवाज दे रहा है, छोड़ दो ये काम उनका है। क्यों उनका काम है? उनको मजदूरी पे लगा कर रखे हैं। एक आलिम की खिदमत के लिए अगर कोई आम आदमी अगर आगे बढ़ रहा है, वो गेट खोल रहा है, तो उसके लिए आप कह रहे हैं कि वो काम के लिए वो आदमी आगे है, उसको रखा गया। क्यों आपने रखा है? आपको तो ये सोचना चाहिए था कि आलिम दीन की खिदमत के लिए कोई मजदूर नहीं है, हम सब आलिम की खिदमत करने के लिए तैयार, हम सबों को आलिमों की खिदमत करनी है, हम सब इसके लिए तैयार हैं। किसी को फिक्स न किया जाए ये बज़्म में मैं है या कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का। सुन रहे हैं आप? कितने लोग सुन रहे थे? हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। तो वो बात बता दूं, वो बात बता दूं, कितने लोग सुनना चाहते हैं? सारे लोग सुनना चाहते हैं। जब हुजूर विसाल कर रहे थे, सुनिएगा, असल में ये बात इसलिए आई जब ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई थी और अपने सहाबा से कहा था हुजूर ने कि मेरी उम्मत का एक फर्द है जो यमन का रहने वाला है, वो जब तुमसे उनसे जब मिलो तो उनसे मेरी उम्मत की मगफिरत की दुआएं करवाना। ये हुजूर ने फरमाया था। रसूल दी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा कर गए, हुजूर ने अपना कुर्ता दिया था, जुब्बा दिया था, जुब्बा शरीफ उनके लिए, हजरत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए। नबी ये कौनैन ने कहा था ये जुब्बा शरीफ उनको दे दें, ये जुब्बा पहनकर उनके लिए दुआएं करने के लिए बोले। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ढूंढे, उनको नहीं मिला। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जाकर मुलाकात की। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया, सुनिए, हुजूर का जमाना पाया, हुजूर को देखने के लिए हजरत उवैस करनी दो बार आए, मगर इत्तफाक से हुजूर सफर पे निकल गए थे, देख नहीं पाए। हजरत उवैस करनी से हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि आपने पूरी जिंदगी हुजूर को पाया लेकिन कभी हुजूर को देखने के लिए नहीं गए, ऐसा क्यों किया? आपको देखना चाहिए था, हुजूर को देखने के लिए दुनिया तरसती है। हजरत उवैस करनी फरमाते कि तुमने देखा है? कहा आप मुझे देखने की बात कर रहे हैं, मैं तो हुजूर की सोबत में रहा हूँ, पूरी जिंदगी हुजूर के साथ गुजारा हूँ। हजरत उवैस करनी फरमाते हैं कि अगर आपने देखा है हुजूर को तो बताइए हुजूर के सर मुबारक में कितने बाल सफेद थे, हुजूर की दाढ़ी शरीफ में कितने बाल सफेद थे, हुजूर की बुची शरीफ में इसको उसमें कितने बाल सफेद थे। हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मैंने देखा है मगर गिना नहीं है। हजरत उवैस करनी फरमाते मुझसे पूछो मैंने गिन लिए हैं। सुभान अल्लाह। जोर से बोलना था ना, वाह, वाह, और जोर से बोले, और जोर से बोले, कहे मुझसे पूछो मैंने गिन लिए। जिंदगी भर हुजूर की सोहबत इख्तियार करने वाले उमर कहते हैं मैंने देखा है मगर गिना नहीं है। उवैस करनी फरमाते मुझसे पूछ मैंने गिन लिए। कहा कैसे? सुभान अल्लाह। असल में मुस्तफा वो सूरज हैं जिनको देखने की ताकत हर आंख नहीं रखती है। आप हुजूर के करीब रहते थे और करीब से हुजूर के चेहरे को, चूंकि हुजूर के चेहरे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना रोब रखा था कि कोई जी भर के देखना चाहता तो नजर ठहरती ही नहीं थी, नजर ठहरती नहीं आरिज़े मुनव्वर पर। वो हुजूर का चेहरा था, कोई अगर देखना चाहे तो नजर नहीं ठहरती थी। नज़ूल दी वक़ास रसूल के चेहरे पे चमक ऐसी थी। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हज़रत उवैस करनी फरमाते तुम करीब थे, हुजूर को देखते थे सुबह शाम,
मगर नजर नहीं ठहरती थी। मैं दूर से हुजूर के चेहरे को देख करके ये सारी चीजें मैंने गिन रखी। अब वो बताते हैं, सुनिएगा। जलसों में बैठिए तो कभी कभी इस ख्याल से बैठिए कि कुछ सीखना है, कुछ ले करके जाना है। आप शॉर्टकट में जन्नत जाना चाहते हैं, जन्नत किसी मौलवी के बाप की नहीं है। हम आपको जन्नत नहीं भेज सकते हैं। हम खुद जाएंगे कि नहीं उसकी कोई गारंटी हम नहीं बता सकते हैं। हमको हुजूर की शफाअत पर भरोसा है, मगर शफाअत उन लोगों के लिए है जिनका ईमान सलामत रहे। हम कैसे गारंटी के साथ कह देंगे कि हमारा ईमान सलामती के साथ रहे। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने ये कोशिश की है और हमेशा ये दुआ मांगने की तलकीन की है। हमेशा ये दुआ मांगना कि खुदा ईमान पर खात्मा नसीब फरमा दे। क्योंकि हुजूर का वादा है, राई के दाने के बराबर भी अगर किसी के अंदर ईमान होगा तो हुजूर उसके लिए शफाअत करेंगे। आपको शफाअत चाहिए मुस्तफा की, तो फिर आपको ईमान पर मरना होगा। आप ईमान पर नहीं मरेंगे तो आपकी कोई शफाअत नहीं होगी। और ईमान पर मरेंगे कैसे? आप हराम खाकर थोड़े मरेंगे। उसके लिए हलाल की ग़िज़ा चाहिए, उसके लिए साफ सुथरी जबान चाहिए, उसके लिए झूठ से परहेज करना होगा, उसके लिए निगाह की हिफाजत करनी होगी, उसके लिए दिल की हिफाजत करनी होगी। चौराहे पर खड़े होकर अड्डाबाजी करने से बेहतर है कि आप मुस्तफा के बारे में बात करें। अगर 4 आदमी 4 जगह पे खड़े हैं, चाय की दुकान पे खड़े हैं, तबलीग करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी टोपी, बहुत शानदार जुब्बा, बहुत बड़ी पगड़ी, नहीं। टायर का पंक्चर बनाने वाला भी दीन की तबलीग कर सकता है। आप टायर का पंक्चर बना रहे हैं, टायर का पंक्चर बनाते आप नबी की ऐसी बात कर दीजिए कि आपसे लोग पूछे कि ये बात कैसे बोल रहे, कह दे कि ये बात मेरे हुजूर ने बताई है। आप भी दीन की तबलीग कर सकते हैं। चाय पीने के लिए गए, चाय ली, आप चाय बैठ करके पी रहे हैं। एक साहब ने पूछा कि आप चाय बैठ कर क्यों पी रहे हैं? कहा चाय बैठकर पीने का हुक्म मेरे नबी ने फरमाया। मेरे नबी ने कहा कि चाय बैठकर पियो। खड़े होकर के चाय अगर गलती से एक कतरा पी लिए पानी, तो उसको उंगली डाल कर कह करके बाहर करना, ये मेरे नबी की तालीमात है। अगर आप ये कह दें मेरे नबी ने इतना बेहतर समझाया है, तो वो ये कहेगा कि जिस पैगंबर की सोच इतने बेहतर है, उस पैगंबर का कैरेक्टर कितना बेहतर होगा। आप करके तो देखें, कोशिश करें। तो कलमा पढ़ाने के लिए, लोगों को दीन की समझ बताने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप बुखारी पढ़कर सुनाइएगा उसको, वो क्या समझेगा? आप नहीं समझते बुखारी तो आप उसको क्या समझेंगे? मुस्लिम शरीफ आप नहीं पढ़ना जानते तो वो क्या? आप कुरान नहीं पढ़ना जानते साहब। आप कुरान की आयत पढ़कर लोगों को इस दीन की तरफ ला पाइए। आप हुजूर की हदीस पढ़कर के लोगों को दिए, आप सिर्फ कैरेक्टर पेश कीजिए। जामे मस्जिद में, वक्त ज्यादा नहीं हो रहा है, बोलूं अभी 2-4 मिनट बोलूं ना? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। जामे मस्जिद के सीढ़ियों से एक अंग्रेज बाहर आ रहा है। वो भिखारियों की लाइन लगी हुई है, भिखारियों की लाइन लगी हुई है। एक साहब को जैसे ही पैसा देना चाह रहा था कि बटुआ गिर गया। बटुआ गिर गया। उस अंग्रेज की तवज्जो न रही अपने बटुए के ऊपर, अपने वॉलेट के ऊपर, मनी पर्स के ऊपर, और वो भीख देता हुआ आगे निकल गया। वो भिखारी उसने उस वॉलेट को अपने पास महफूज रखा, आवाज दी, मगर वो तब तक कार पे बैठ के चला गया। 4 साल के बाद वो अंग्रेज फिर दोबारा वापस आया और इस भिखारी ने उसको देखकर पहचान लिया। कहा साहब आप रुक जाइए, आपकी एक चीज मेरे पास छूट गई। कहा क्या? कहा आप रुकिए। तो उसे रोका, जल्दी से लौटकर अपने डेरे पे गया, अड्डे पे लौट कर आया, वो वॉलेट उस अंग्रेज को वापस किया। अंग्रेज ने देखा तो कहा पैसे इसमें इतने थे कि तुम इसको खर्च करते तो तुम्हें दोबारा यहाँ लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर तुमने इस वॉलेट को भी संभाला और इसमें जो पैसे थे वो पैसे को भी संभाला। ऐसा क्यों किया? मैं अगर लौट कर न भी आता तुम इसको खर्च कर देते, मुझे पता तक नहीं चलता। उस भिखारी ने कहा सुनिए, मैं भिखारी जरी हूँ मगर मुस्तफा का सच्चा वफादार हूँ। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम जिंदाबाद। कल क़यामत के मैदान में अगर आपने अपने नबी से कह दिया होता और आप अपने नबी से कह दिया होगा फला बंदे ने मेरे बटुए को उठाकर बगैर इजाजत के उस पैसे को इस्तेमाल कर लिया, और आपके पैगंबर हजरत ईसा मेरे नबी से कह दिए होते, मेरे नबी का सर मेरी वजह से शर्म से झुक जाता। मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूँ मगर अपने आका को शर्मसार नहीं करना चाहता हूँ। वो अंग्रेज कहता है जब तेरी सोच इतनी अच्छी है तो तेरे पैगंबर का ख्याल कितना
अच्छा होगा। आज से मैं भी उसी पैगंबर का कलमा पढ़ता हूँ जिसका तू कलमा पढ़ता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उसने कौन सी हदीस पढ़कर सुनाई, उसने कौन सी कुरान की आयत पढ़कर सुनाई, उसने कौन से फिक्र का कोई मसला समझाया? नहीं साहब, उन्होंने अपने दिल के सफाई को जाहिर कर दिया। उसने दिल के अंदर जो मुस्तफा के हवाले से जो रोशनी चमक रही थी, उस रोशनी को उसने सामने रख दिया। वो आदमी मुतासिर हुआ, उसने कलमा पढ़ने पर अपने आप को मजबूर किया। आप कोशिश तो करके देखिए, कोई जरूरी नहीं कि तबलीग के लिए बहुत दिन तक आपको वाज करने के लिए आलिम होना जरूरी है, तकरीर के लिए आलिम होना जरूरी है। गैर आलिम को वास कहने के हवाले से अल्लामा अहमद रजा खान हुजूर आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने हराम करार दिया है। अल्लामा अबुल समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह का फतवा है कि गैर आलिम को वास करने की इजाजत नहीं है। 4 पारा हिफ्ज करने के बाद, हाफिज कुरान बनने के बाद किसी मस्जिद के इमाम बन गए, मदरसे में पढ़े नहीं, उसके बाद मस्जिद में खिताब करते करते मस्जिद में जुमा बोलते बोलते स्टेज पर भी बोलने लगे। तुमको जुमे में भी खिताब करने की इजाजत नहीं है, तुमको जुमे में भी वाज करने की इजाजत नहीं है। वाज डायरेक्ट हुजूर आला हज़रत ने जो गैर आलिम है उसे हराम करार दिया है। और ऐसे लुच्चे लोग जो तकरीर कर रहे हैं, ऐसे लुच्चे लोग जो वाज कर रहे हैं, वो कहां जवाब देंगे? कयामत के मैदान में क्या हाल होगा? जब वो इसीलिए हुजूर मुजाहिद मिल्लत मदरसे वालों को जा कर समझाते थे कि हाफिज कम बनाओ, आलिम ज्यादा बनाओ। हाफिज बनाओगे वो अपनी हिफाजत नहीं कर पाएगा तो कौम की क्या हिफाजत करेगा? आलिम बनाओगे तो आलिम अपनी भी हिफाजत करेगा और कौम की भी हिफाजत करेगा। सुभान अल्लाह, क्या पैगाम! नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हज़रत सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत। जा कर हुजूर मुजाहिद मिल्लत ले रमा बार समझा, हाफिज कम बनाओ, आलिम ज्यादा बनाओ। अगर हर साल अगर एक मदरसे में 2 हाफिज बनते हैं तो इन दो हाफिज किराम को आप शुमार कीजिए कि इतने सारे मदरसे कितने हुफ्फाज बनते होंगे। लेकिन मस्जिदें उतनी बनती हैं क्या? मस्जिदें उतनी नहीं बनती है। मगर मैं ये नहीं कहता कि हाफिज कुरान मत बनाइए, हाफिज कुरान बनाइए, मगर उसको वहीं तक महदूद मत रखिए, उसको आलिम दीन बनाइए। उड़ीसा में ज्यादातर ये फिजा है कि लोग हाफिज बनाते हैं, अपने बच्चों का हाफिज बनने के बाद वो बच्चा छोड़ देता है पढ़ाई, फिर वो अपने आप को मुहद्दिस कबीर से कम नहीं समझता है। हाफिज बन गया फिर वो बहुत बड़ा अल्लामा बन गया, नहीं, उसे आलिम बनना चाहिए, उसे फाजिल बनना चाहिए। मैं अगर अपने बच्चों को हाफिज बनाकर छोड़ दूं तो फिर क्या फायदा? उसे आलिम दीन भी बनाना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा हाफिज है तो उसको आलिम दीन भी बनना चाहिए, मेरी बेटी हाफिजा है तो उसको आलिमा भी बनना चाहिए। ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमा का पैगाम है। हाफिज रहेगा तो कुरान को सिर्फ याद कर लेगा, समझेगा नहीं। आलिम होगा तो कुरान याद भी करेगा, कुरान को समझेगा। और कुरान को समझना ज्यादा जरूरी है, कुरान को याद करने के हवाले से नहीं, कुरान को समझने के हवाले से कुरान पढ़ना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों को नबीय्यत कौनैन की शरो सुन्नत के मुवाफिक मुस्तफ़ा जान रहमत के तालीमात पर अमल पैराई की खुदा तौफीक अता फरमाए। क्या बोल रहा था मैं? आखिरी बात बोल दूं मैं? जी करम। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। तो हजरत अवैस करनी फरमाते हैं कि मैंने गिन लिए, कहा फिर बताएं आप। अब हजरत अवैस करनी बताते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम विसाल फरमा रहे थे, नबीय्यत को आप भी याद रखिएगा, जब हुजूर विसाल कर रहे थे तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में 15 बाल सफेद थे। कितने बाल सफेद थे? इस पर भी सुभान अल्लाह नहीं बोल सके आप। 15 बाल सफेद थे हुजूर के सर मुबारक में, 5 बाल सफेद थे हुजूर की दाढ़ी शरीफ में, और 1 बाल सफेद था हुजूर की बुची शरीफ में, और हुजूर की मोछ में एक भी बाल में सफेदी नहीं आई थी। रसूल दी वक़ार 63 बरस की उम्र। अब तो चूंकि लोग इंसान चूंकि गैस के अमराज और पेट के अमराज से इस कदर लोग मुतासिर हैं, इस कदर लोगों की हालत खराब है कि वक्त से पहले लोगों के बाल पक जा रहे हैं। अब चूंकि हज़रत उमर फारूक ने एक साहब से कहा था, एक साहब ने कहा था कि ए उमर याद रखिएगा, इंसाफ कीजिएगा, मरना भी है, आपको भी एक दिन मरना। हज़रत उमर ने उसको तनख्वाह पे रख लिया था कि तुम रोजाना मुझको याद दिलाओगे, मुझको मरना है। एक दिन आईने के सामने गए, देखा कि मेरी दाढ़ी में एक बाल सफेद है, उसको वापस कर दिया। कहा अब तनख्वाह की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं जब जब आईना देखूंगा मेरा सफेद बाल मुझको बताएगा कि मुझको एक दिन मरना है, मैं अब मौत के करीब हो रहा हूं। तो आपको तो उसकी जरूरत ही नहीं, आप तो काला करवा लेते, आप तो सफेद बाल देखते ही आप उसको काला करवा देते।
और फिर आपको बताएगा कौन? हम बताएंगे तो आप मानिएगा नहीं। कम से कम आप अपनी सफेदी को देखकर तो इस बात का यकीन रखेंगे कि हर किसी के लिए एक दिन जवाल है, हर उरूज के लिए एक दिन जवाल है। आप बचपन में थे, जवानी आई, जवानी ढल गई, जवानी के बाद बुढ़ापा आया, बुढ़ापा के बाद आपकी आखिरी आरामगाह वही होगी जहां के हवाले से हमारे बुजुर्गों ने अक्सर बताया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों को नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची अकीदत रखने की तौफीक अता फरमाए, मसलक आला हज़रत पे क़याम दवाम की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हुजूर आला हज़रत, हाँ ये बात सुन लीजिए, हुजूर आला हज़रत हमारे नबी नहीं है, हुजूर आला हज़रत मुजद्दिद है, 14वीं सदी के मुजद्दिद। और ऐसे मुजद्दिद जिनको मुजद्दिद आज़म कहा जाता है फ़िक़्ह के हवाले से। 1500 किताबों के मुसन्निफ हुजूर आला हज़रत हैं, ये पुरानी तहक़ीक़ है। मगर नई तहक़ीक़ है कि 3200 किताबों के मुसन्निफ हुजूर आला हज़रत हैं। 3200 किताबों की तसनीफ़ हुजूर आला हज़रत ने फरमाया। आपने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत कैसे की जाती है, तो कम से कम इतनी बातें आपको रखनी चाहिए। अल्लाह आपकी इस्लाह करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दीन की समझ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व